कभी सोचा है कि एक चुनाव जो लगभग हारा हुआ माना जा रहा हो, वो कुछ हजार वोटों से कैसे पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही करीबी हार का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कुछ सही रणनीतिक बदलाव एक निश्चित हार को एक शानदार जीत में बदल सकते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होता अगर वो स्टार उम्मीदवार जिसकी इतनी चर्चा थी, वो असल में चुनाव जीत जाता? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हार और जीत के बीच का फासला बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ लगभग 7,600 वोट। ये इतना कम मार्जिन है कि सोचना पड़ता है, क्या कुछ और किया जा सकता था? तो इस पूरे विश्लेषण में हम उन 3 खास रणनीतियों पर गौर करेंगे जो इस छोटे से गैप को भरकर पूरी कहानी बदल सकती थी। तो चलिए सबसे पहले लिवर की बात करते हैं। जमीनी खेल, ये चुनावों की वो अनदेखी मशीनरी है जो असल में जीत की नींव रखती है। आजकल के जो चुनाव है ना, वो बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं बल्कि एक एक पोलिंग बूथ के लेवल पर जीते या हारे जाते हैं। सब कुछ इस एक सिस्टम पर टिका होता है जिसे बूथ मैनेजमेंट कहते हैं। सोर्स में तो इसे बूथ सेलिंग का खेल तक कहा गया है। एक मजबूत जमीनी खेल का मतलब सिर्फ भाग दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डिसिप्लिन प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हर वार्ड के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाते हैं। फिर वोटर लिस्ट के एक एक नाम को कॉल करके कंफर्म किया जाता है और फिर चुनाव वाले दिन हर एक समर्थक को घर से निकालकर वोट डलवाने तक का पूरा प्लान होता है। ठीक है, तो ग्राउंड गेम तो हो गया। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, मैसेजिंग, यानी एक स्टार को एक भरोसेमंद राजनेता बनाने का सफर। यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग किरदारों की बात हो रही है। एक तरफ है स्टार वाली छवि जो रैलियों, गानों और सेलिब्रिटी स्टेटस पर टिकी है, और दूसरी तरफ है एक नेता की छवि जो लोकल मुद्दों, प्रॉब्लम सॉल्विंग और भरोसे पर बनती है। वोटर्स को सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर चाहिए था जो उनकी मुश्किलों को समझे और उन्हें सुलझाने का भरोसा दिलाए। ये बदलाव बहुत जरूरी था। और देखिए, यही बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। जीत छोटे घरों और मोहल्लों में बनती है। असली जीत बड़ी बड़ी रैलियों की भीड़ से नहीं, बल्कि घर घर जाकर लोगों से जुड़ने और उनका भरोसा जीतने से मिलती है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी लिवर की, गठबंधन का समीकरण। ये असल में समर्थन जुटाने का एक पूरा गणित है। ये स्लाइड जो है वो चुनाव की सोशल मैथ को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जीत सिर्फ अपनी कोर वोटर्स के दम पर नहीं मिलती। इसके लिए आपको अपनी गठबंधन के साथियों, कुछ खास डेमोग्राफिक्स और सबसे जरूरी स्विंग वोटर्स, इन सबको एक साथ लाना पड़ता है। यही एक विनिंग कोएलिशन का समीकरण है। तो अब सवाल ये है कि ये तीनों चीजें, ग्राउंड गेम, मैसेजिंग और कोलिशन, ये मिलकर उस 7,600 वोटों के फासले को कैसे पाट सकती थी? चलिए इसका एक सिमुलेशन देखते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जीत के वो 3 स्तंभ क्या थे। पहला, एक मजबूत जमीनी संगठन। दूसरा, एक भरोसेमंद संदेश जो उम्मीदवार को एक लोकल लीडर के तौर पर स्थापित करे। और तीसरा, एक सधा हुआ सामाजिक समीकरण। और ये रहा नतीजा। यहाँ देखिए, जब हम इन तीनों रणनीतियों से मिलने वाले संभावित वोटों को एक साथ रखते हैं तो क्या होता है? ग्राउंड गेम, सही मैसेजिंग और गठबंधन, ये तीनों मिलकर न सिर्फ उस 7,600 वोटों के अंतर को भरते हैं, बल्कि हार को एक साफ सुथरी जीत में बदल देते हैं। तो इससे हम सीखते क्या हैं? सबक बिल्कुल साफ है। सेलिब्रिटी होना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो फिनिश लाइन नहीं है। असली जीत के लिए एक अनुशासित रणनीति, मजबूत संगठन और एक सटीक समीकरण चाहिए ही चाहिए। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की राजनीति में क्या ज्यादा मायने रखता है, स्टारडम या फिर एक सोची समझी रणनीति? इस पर जरूर सोचिएगा।